दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था दीनानाथ और दूसरे का नाम था हरिलाल। दीनानाथ बड़ा भाई था और हरिलाल छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई दीनानाथ सदा मस्ती के मूड में ही रहता, वह मेहनत करने से हमेशा डरता रहता था। लेकिन छोटा भाई हरिलाल बहुत मेहनती था। छोटा भाई हरिलाल ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। हरिलाल बहुत सीधा साधा था और दीनानाथ बहुत ही चालाक। हरिलाल जो पैसे कमा कर लाता था, उसी पैसे से ही दीनानाथ की जिंदगी चलती थी। फिर भी हरिलाल कभी बुरा न मानता था। दीनानाथ खुद भरपेट भोजन कर लेता और हरिलाल के लिए बचा कुचा जो बचता वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा हरिलाल जब घर पहुंचा तो दीनानाथ घर पर नहीं मिला। हरिलाल के पेट में चूहे कूद रहे थे, सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे हरिलाल का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि हरिलाल उदास बैठा है। उन्होंने हरिलाल से पूछा कि क्या बात है। पहले तो हरिलाल ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज्यादा पूछने पर हरिलाल ने अपनी आपबीती कह सुनाई। श्याम की आपबीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वो हरिलाल को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने हरिलाल को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई दीनानाथ मौज मस्ती करता है, उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे अन्यथा बंटवारा कर ले, उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। हरिलाल को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर दीनानाथ से बंटवारे की बात कही। क्योंकि दीनानाथ जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा, तो वह पहले बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन हरिलाल के जिद करने पर दीनानाथ मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीजें ही छोड़ गए थे, पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीजों का बंटवारा होगा। हरिलाल बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है। दीनानाथ बहुत चालाक था, वह इसमें भी कुछ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल सूची और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काटकर किसी के भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बचा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब ये बंटवारा बराबर बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक हो तो तुम मुझे बता सकते हो, दीनानाथ ने कहा। हरिलाल बहुत सीधा था, उसे दीनानाथ की चालाकी समझ में नहीं आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वो खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत ही तेज धूप निकलती थी, तो हरिलाल को कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब ठंडा मौसम हो गया तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। रात होते ही दीनानाथ कंबल लेने हरिलाल के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है, रात में ये कंबल मेरा है। हरिलाल दिन भर काम करके परेशान था, ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और दीनानाथ मजे से कंबल ओढ़कर रात भर सोता रहा। जब सुबह हुई तब हरिलाल को थोड़ी गर्माहट का एहसास हुआ। हरिलाल सुबह उठकर भैंस को चारा डालने चला गया और दूध दूहने बैठ गया। तभी दीनानाथ आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस का पिछले हिस्से का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर दीनानाथ ने हरिलाल के हाथों से बाल्टी छीन ली और खुद दूध दूहने बैठ गया। हरिलाल बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर से भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ वो बहुत सारे जामुन से भरा था, जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी दीनानाथ आया और उस पर हंसते हुए बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध देने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर हरिलाल को दीनानाथ की चालाकी समझ आ गया। प्रधान के पास पहुंचा और सारी बात बताई।
प्रधान जी ने दीनानाथ को सबक सिखाने की योजना बनाई और हरिलाल को समझाई। हरिलाल घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब दीनानाथ कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। हरिलाल ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में ये कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ाऊं या भिगाऊं। अगली सुबह जब दीनानाथ दूध दूहने बैठा तभी हरिलाल ने एक लाठी की भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और दीनानाथ के मुंह पर दुलत्ती दे मारी। दीनानाथ जाकर एक और गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ दीनानाथ बोला, हरिलाल ये क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या। हरिलाल ने भी एक कड़कदार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब। दीनानाथ हरिलाल की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद दीनानाथ ने देखा कि हरिलाल जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब दीनानाथ बोला, अरे हरिलाल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे। हरिलाल बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। दीनानाथ अब समझ चुका था कि हरिलाल को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वो हरिलाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे।